भाई आज की पत्रकार परिषद के विषय में इसके बारे में देखिए, आज कल्याण व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति के माध्यम से पत्रकार परिषद का आयोजन इसलिए किया गया है कि नवंबर महीना 2025 में अंजूर फाटा से कल्याण नाका मतलब राजीव गांधी चौक तक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माध्यम से जो तोड़क कार्रवाई हुई थी वो गैर कानूनी है, हम शुरू से बोल रहे हैं और उसको साबित करने के लिए लगातार हमारी जुस्तुजू जद्दोजहद हमारा संघर्ष जारी है। पिछले महीने हमने दिखाया था कि डेवलपमेंट प्लान मंजूर नहीं है और ये डेवलपमेंट प्लान मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र शासन ने आदरणीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब के प्रयास से महाराष्ट्र शासन ने लेखी स्वरूप में एक पत्र दिसंबर महीने में दिया था जिसमें ये उल्लेख है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का 2023 का डीपी प्लान आज तक मंजूर नहीं है। ये हमने पहले भी आपको दे चुके हैं। अब आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह भिवंडी शहर के हमारे दोनों आमदार महेश चौगले और आमदार रईस शेख बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए माननीय प्रशासक का और पुलिस बल का इस्तेमाल करके पैसे का खेल खेलकर किस तरह हजारों लोग को बेरोजगार किया है। इन्होंने मीडिया में आप ही के जरिए बताया कि ये रोड वाइंडिंग डेवलपमेंट प्लान के लिए हो रही है और ये रोड वाइंडिंग मेट्रो के लिए हो रही है। इन्होंने मुख्यमंत्री साहब को भी बदनाम करने का काम किया अपने इस भ्रष्टाचारी खेल में। इन्होंने कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर ये ड्रीम प्रोजेक्ट होता तो एमएमआरडीए उनके अधीन में आता है। एमएमआरडीए ने अभी मतलब जनवरी महीने में माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब के एक सवाल के जवाब में लिखित में पत्र दिया है कि हमने अंजूर फाटा से लेकर कल्याण नाका मतलब राजीव गांधी चौक तक, राजीव गांधी चौक से टेमघर तक किसी भी तरह का मेट्रो के लिए डेमोलिशन ड्राइव करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका को कोई लेटर, कोई आदेश नहीं दिया है। मतलब मेट्रो प्रोजेक्ट 5 के लिए अंजूर फाटा से कल्याण नाका राजीव गांधी चौक तक जो तोड़क कार्रवाई हुई है वो 100% गैर कानूनी साबित होती है, क्योंकि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने भी जो नोटिस दिया था उनको, उसमें मंजूर विकास आराखड़ा और मेट्रो प्रोजेक्ट 5 का जिक्र था। तो मेट्रो प्रोजेक्ट 5 के लिए खुद एमएमआरडीए बोल रही है कि हमें किसी भी तरह की तोड़क कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ये लेखी स्वरूप में उन्होंने माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब को लेखी स्वरूप में लिखित में दिया है कि अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक हमने भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका को कोई पत्र लिखा नहीं है कि तोड़क कार्रवाई की जाए। इससे साबित होता है कि हमारे शहर के दोनों आमदार किस तरह बिल्डर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा यह दायित्व बनता है कि हम आपके माध्यम से न सिर्फ जनता के बल्कि भिवंडी शहर के रूलिंग आमदारों के, रूलिंग पार्टी के, रूलिंग बिल्डर माफिया के नेताओं के संपर्क रखने वालों लोगों के खिलाफ में जो विरोधी पक्ष का प्रणाली है, हम उनके सामने बात रखना चाहते हैं कि सभी नेताओं का यह दायित्व बनता है कि बिल्डरों के फायदे के लिए कुछ लोगों ने सत्ता का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। इसीलिए आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम ये साफ कर रहे हैं, राइटिंग में लेटर आप सभी को उपलब्ध करके दे रहे हैं। ये क्लियर कट आदेश की कॉपी है जो गवर्नमेंट की है, महाराष्ट्र शासन स्टेट गवर्नमेंट की है, एमएमआरडीए की है, जो ये बताती है कि मेट्रो के लिए भी ये तोड़क कार्रवाई नहीं हुई, डेवलपमेंट प्लान के लिए भी तोड़क कार्रवाई नहीं हुई। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब की ऐसी कोई कल्पना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रईस शेख और महेश चौगले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।